फर्क इतना है, यही उपनिषद में पढ़ता हूं और यही सामने पढ़ता हूं, आपकी तालियां अगली पंक्ति पर लहर जाएं। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। और पंक्तियां सुनाता हूं कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। आप सब जिस प्राणवंतता के साथ कविता को सुन रहे हैं, ये बीच में थोड़े जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, अगर ये भी थोड़ी जगह दे देंगे विशेष रूप से जनता को देखने के लिए, आप लोग भी, मैं आपकी जिम्मेदारियां समझता हूं लेकिन आप भी जनता का दर्द समझे, एक साथ इकट्ठे हो जाएं ताकि वो देख सकें। देखिए, कार्यक्रम कैसा भी हो, देश को तभी पता चलेगा जब ये छापेंगे, और ये प्रसन्न रहेंगे तो ये छापेंगे, खूब जमा कवियों का रंग, रात भर उठा आनंद। और अगर ये प्रसन्न नहीं हुए तो ये लिखेंगे, रंग रहा फीका न जम पाए कवि, क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनेगा, निवेदन करता हूं कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। पीछे तक आपकी तालियां उठनी चाहिए इस बार। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। अब जरा मुझे बताइएगा कि आप कविता सुन रहे हैं कि मेरा प्रतिमान आंसू में भिगो कर गढ़ लिया होता, वह करो। वो योग वाले बाबा कहते हैं ना, करने से होता है। अब ये हमारे कवि स्वामी जी गंभीर हो गए, आचार्य जी। एक कवि दिनेश बावरा आया है, ये मुझसे बोला कि स्वामी रामदेव जी ने कहा था 4 लाख करोड़ काला धन आएगा, आया क्यों नहीं? 400 लाख करोड़ रुपए। मैंने कहा स्वामी जी ने ये कहते समय आंख भी तो मारी थी, तो गंभीरता से ले गया, बता। भाई वो मजाक कर रहे थे, तू सीरियस ले गया, इसमें उनका क्या दोष है? कि मेरा प्रतिमान आंसू में मैं बहुत तनाव में नहीं रहता। देश में राजनीति बहुत अच्छी चल रही है। 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री आए थे जो बोलते ही नहीं थे, और अब एक ऐसा आ गया जो चुप ही नहीं हो रहा है। कि मेरा प्रतिमान आंसू में भिगो, लेकिन व्यापारी आदमी है प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा मैं गुजराती हूं, व्यापारी। बिल्कुल ठीक कहा। इतने दिन धर्म दर्शन पढ़ा इन साधु संतों ने, लेकिन व्यापार प्रधानमंत्री नहीं करा। 200 रुपए की गीता लेकर और 1 लाख करोड़ रुपए लिया जापान से कहते धंधा। आप लोग बच के रहना, वरना पता चला एक साधु देके 1 लाख करोड़ दिया है कहीं ना कहीं। कि मेरा प्रतिमान आंसू में भिगो कर गढ़ लिया होता। आपकी वाह मिले सबकी। अकिंचन पांव तब आगे, टाइमिंग के साथ, जहां चाहिए वहीं। हाँ, टाइमिंग ठीक होनी चाहिए, वरना हमारी क्या खराब थी अमेठी में? टाइमिंग ही तो खराब थी, और क्या था? बाकी सब ठीक ही था। कि मेरा प्रतिमान आंसू में भिगो कर गढ़ लिया होता, अकिंचन पांव तब आगे तुम्हारा बढ़ लिया होता। मेरी आंखों में भी अंकित समर्पण की ऋचाएं थी। आप सबका आशीर्वाद मिले और श्री चरणों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सबका साधुवाद मिले। मेरी आंखों में भी अंकित समर्पण की ऋचाएं थी, उन्हें कुछ अर्थ मिल जाता जो तुमने पढ़ लिया होता। उन्हें कुछ अर्थ मिल जाता जो तुमने पढ़ लिया होता। और कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिन्हें मैं ना सुनाऊं तो ना मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ना आपको कैवल्य मिलता है। वो मैं सुना देता हूं, आपको आनंद आ ही जाएगा। कि कोई दीवाना कहता है, छोटा बच्चा भी है, कोई पत्थर की मूरत है। दाद उठे आपकी। लो हमने देख ली दुनिया
जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी आप बोलना, पीछे तक तालियां उठनी चाहिए आप सबकी भी। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। ये सब हम कल की भगवान से पुकार रहे हैं। अगली लाइन इसमें धर्म देखना आप। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। और एक गजल के कुछ शेर सुनाता हूं। यहां हर तरह के लोग हैं। यह अकेला ऐसा धर्म समूह है जहां गजल के सुनने वाले भी आते हैं, जहां सनातनी भी होते हैं और जहां मुसलसल ईमान वाले मुसलमान भाई भी होते हैं। जाहिद भाई भी हैं और तमाम लोग भी हैं। तब मैं पंक्तियां सुना रहा हूं, सुनेगा कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है। रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है। गजल का कायदा है, जो पंक्ति समझ में आए उसमें धीमे से वहा करो और जो ना समझ में आए उसमें जोर से वहा करो, ताकि पड़ोसी को पता लगे कि हम अच्छे लोगों के बगल में बैठे हुए थे। इसलिए आप सब भी, रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है। अगली पंक्ति पर तालियों का कोलाहल हो ताकि तीनों शेर सुना पाऊं। रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है। जीना मरना खोना पाना चलता रहता है। तालियां कमजोर आई आपकी, फिर एक बार कोशिश करिएगा। रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है। जीना मरना खोना पाना चलता रहता है। सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है। मैं सरल आदमी हूं, कवि हूं। ये महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने विशद अध्ययन किया है, जीवन पढ़ा है और दर्शन को पढ़ा है और धर्म को पढ़ा है। लेकिन कविता कैसे कहती है, जरा आपने हाथ खोलकर बताइएगा। पूज्य शंकराचार्य जी की उपस्थिति में पढ़ रहा हूं कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है। जीना मरना खोना पाना चलता रहता है। और कल की धाम के लोगों, अपने हाथ खोल लेना अगले शेर के लिए कि सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है। मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है। मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है। रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है। और जवान लड़के यहां पर आए हैं, इश्क करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है। तुमने चेहरे से किया है, इन्होंने ईश्वर से किया है। इसीलिए ये भगवा धारण करते समय अपना पिंडदान स्वयं कर देते हैं। चाहे मोहब्बत भगवान से हो, चाहे किसी इंसान से हो। शेर पढ़ रहा हूं कि इश्क करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है। और फिर तालियों की गड़गड़ाहट सुनना चाहता हूं। इश्क करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है। मरकर भी लेकिन जुर्माना चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बाकी कवियों को आमंत्रित करते हैं। कुमार विश्वास, जोरदार तालियों से शंकराचार्य जी उनको अपना शॉल, और मैं चाहूंगा पवित्र गंगा जली कर कमलों से उन्हें भेंट की जाए, क्योंकि बहुत ही संस्कारवान परिवार के बच्चे हैं। और जोरदार, बहुत ही जोरदार तालियों से कुमार विश्वास का स्वागत। और धन्य है वो मां जिसकी कोख से कुमार विश्वास का जन्म हुआ, और धन्य है वो पिता जिसने संस्कार दिए, और धन्य है वो मित्र जिनकी मित्रता कुमार विश्वास है, और धन्य है ये हमारा आज तमाम पंडाल जिसमें कुमार विश्वास ने बड़े खुले दिल से अपनी बात को रखा है। जोरदार तालियों से स्वागत। इस मंच पर पदार्पण हो रहा है मुमताज नसीम साहिबा का। जरा जोरदार मोहतरमा का खैर मकदम कीजिएगा। नीली साड़ी में बिल्कुल ऐसे आ रही हैं जैसे चांदनी धरती पे उतर आई हो। ऐसी देवी का स्वागत सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, शक्ति के रूप में हम लोग, हमारी संस्कृति है। बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, सब नारी ही तो है। समझ नहीं आता नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। जोरदार तालियां दी। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच बहुत खूबसूरत, बहुत जिम्मेदार। बहुत प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ मंच को।
और आप सभी श्रोताओं को भी प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ। अपनी बात आप खुद को बीमार कर लिया हमने, आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने। अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने।